तो भाई देखिए, आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ये बताने वाले हैं कि आपका एएनएम, जीएनएम और बीएससी नर्सिंग क्या होता है, इन तीनों में डिफरेंट क्या क्या होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है और इन कोर्स को कंप्लीट करने के बाद से आपकी सैलरी कितनी मिलेगी, पूरा डिटेल्स A to Z हम आपको इस वीडियो के माध्यम से अच्छे तरीके से देने वाले हैं। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसी तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियो मेरे चैनल के माध्यम से है तो प्लीज आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। 12th के बाद से अगर आप डॉक्टर के साथ मरीजों की सेवा करना चाहते हैं तो आपके लिए ये सबसे बेस्ट कोर्स होगा, जीएनएम, एएनएम और बीएससी नर्सिंग। राइट, अगर आप चाहते हैं कि 12th आपका कंप्लीट हो गया है और डॉक्टर के साथ मिलकर जो भी मरीज हैं उनकी अच्छे तरीके से देखभाल करना, तो ये कोर्स आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट कोर्स होगा। तो सबसे पहले हम आपको बता दें आखिरकार ये तीनों कोर्स क्या होता है, इसमें कौन कौन से काम आपको करने रहते हैं और उसके बाद से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और सैलरी, ये सारा डिटेल्स हम आपको बताएंगे। एएनएम यानी कि ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफरी इसको कहते हैं। ये कोर्स आपका एक डिप्लोमा कोर्स होता है जो कि 2 ईयर का होता है। राइट, एएनएम कोर्स 2 ईयर का होता है। इसमें हम आपको बता दें जो स्टूडेंट होते हैं ना, उनको चिकित्सा उपकरणों, ऑपरेशन थिएटर की स्थापना का ज्ञान, रोगियों को दवा देने की प्रक्रिया और रोगियों के रिकॉर्ड को रखना होता है। एएनएम जो कोर्स आपका होता है उसमें सब्जेक्ट कम रहते हैं बीएससी नर्सिंग और जीएनएम के मुकाबले में। अब दोस्तों चलिए हम आपको बता देते हैं कि जीएनएम कोर्स क्या होता है। तो इसे हम लोग जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी कहते हैं। 12th कंप्लीट हो जाने के बाद से आप इजिली जीएनएम का कोर्स कर सकते हैं। ये भी एक डिप्लोमा का कोर्स है जो कि 3.5 साल का होता है। इसमें 6 मंथ का इंटर्नशिप होता है जिसे हम लोग एक तरीके से ट्रेनिंग बोलते हैं। इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद से जो स्टूडेंट रहते हैं वो बड़े पैमाने पर जो रोगी रहते हैं उनकी देखभाल अच्छे तरीके से करते हैं और उसके साथ साथ अस्पताल में नर्स के रूप में कार्य करते हैं। उसके बाद से हम आपको बता दें प्राथमिक चिकित्सा देने का काम करते हैं और जो घाव होते हैं रोगियों के उनका देखभाल अच्छे तरीके से करते हैं। नर्सिंग क्षेत्र में ये उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए आपका जीएनएम कोर्स बहुत ही बेस्ट होगा। अब बात करें हम लोग बीएससी नर्सिंग के बारे में, तो इसे बैचलर ऑफ साइंस नर्स बोलते हैं। दोस्तों हम आपको बता दें 12th कंप्लीट करने के बाद से ये एक यूजी यानी कि अंडर ग्रेजुएट कोर्स कहलाता है जो कि 4 ईयर का होता है। इसमें आपको अच्छे तरीके से प्राथमिक चिकित्सा उपचार और प्राथमिक चिकित्सा कैसे प्रदान करना है, ये सारा चीज आपको बीएससी नर्सिंग के थ्रू बताया जाता है। अब चलिए हम आपको बता देते हैं कि एएनएम, जीएनएम और बीएससी नर्सिंग की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है, यानी कि कौन कौन से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करने के बाद से आप इस फॉर्म को यानी कि इस कोर्स को इजिली कर सकते हैं। बाकी हम आपको बता दें जो एएनएम होता है उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कुछ इस तरीके से है। सबसे पहले जो आपका एज है वो 70 to 35 यानी 17 से लेकर 35 के बीच में अगर आपका एज है तो बड़ी आसानी से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बात करें हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी कि कौन सा सब्जेक्ट आपका 12th में रहना चाहिए, तो भाई देखिए 12th में आपका कोई भी सब्जेक्ट हो आप आसानी से इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, इस कोर्स को कर सकते हैं। देखिए कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट रहती है जहां पे आपका इंग्लिश यानी कि अंग्रेजी वहां पे आपका कंपलसरी रहता है, कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट रहते हैं जहां पे आपका इंग्लिश कंपलसरी नहीं रहता है। तो सारा चीज जब फॉर्म अप्लाई होता है तो वहां पे आपको दिया रहता है। बाकी हम आपको बता दें इसमें 12th में आपका कम से कम 45% मार्क्स आपके रहने चाहिए। दोस्तों अब बात करें जीएनएम के बारे में, तो देखिए इसमें आपका एज 17 to 35 रहना चाहिए, सेम एएनएम के बराबर ही। इसमें आपका 10+2 कंप्लीट होना चाहिए, चाहे किसी भी स्ट्रीम से, साथ में आपका इंग्लिश होना चाहिए। दोस्तों हम आपको बता दें इसमें कम से कम 12th में आपका 40% मार्क्स आपके होने चाहिए और उसके बाद से आप इस फॉर्म को इजिली अप्लाई कर सकते हैं। वहीं दोस्तों हम आपको बता दें बीएससी नर्सिंग के बारे में, तो बीएससी नर्सिंग में आपका जो एज है ना वो 17 ईयर होना चाहिए। उसके बाद से सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपका ये है, इसमें आपका पीसीबी यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी कंपलसरी होना चाहिए और 12th में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। कहीं पे आपका परसेंटेज क्राइटेरिया चेंज भी हो सकता है, कहीं पे 60, कहीं पे 70, कहीं पे 45, इस तरीके से आपका इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग परसेंटेज क्राइटेरिया निर्धारित होती है। बाकी जीएनएम में भी आपका कोई भी चाहे आर्ट हो, कॉमर्स हो या फिर आपका पीसीबी यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, आप इजिली फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन देखिए कुछ
कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट रहते हैं ना जीएनएम और एएनएम में, जहां पे आपका इंग्लिश और पीसीबी कंपलसरी, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी आपका कंपलसरी रहता है, तो वो इंस्टीट्यूट पे निर्धारित होता है। बाकी दोस्तों तीनों के कैरियर के बारे में हम आपको बता दें कि सबसे बेस्ट कैरियर किसमें, तो देखिए तीनों कोर्स अपने जगह पे सही है। बीएससी नर्सिंग जो आपका है वो एक स्नातक यानी कि ग्रेजुएट की डिग्री आपको प्रोवाइड करता है और ये कोर्स 4 साल का होता है, तो इसमें आपको सैलरी बढ़ने में थोड़ा टाइम लग जाता है। आपको 4 साल पढ़ाई कंप्लीट करना होगा और उसके बाद से जो आपकी सैलरी है वो धीरे से स्टार्ट होगी, और स्टार्ट होने के बाद से इसमें जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा उसके अकॉर्डिंग आपकी सैलरी पर एनम यानी कि पर साल 7.5 लाख 8.5 लाख इस तरीके से 9 लाख 10 लाख आपकी सैलरी मिलेगी, जिस तरीके से आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा। बाकी एएनएम और जीएनएम भी अपने जगह पे सही है, इसमें भी सैलरी अच्छी आपको मिलती है। बाकी दोस्तों हम आपको बता दें कुछ इस तरीके से आपका सिलेक्शन यहाँ पे होता है। सबसे पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हो सकता है, आंगनबाड़ी कार्यक्रम, सरकारी और प्राइवेट अस्पताल में, औषधालयों में, प्राइवेट क्लिनिक में, प्राइवेट अस्पताल में, सरकारी नौकरी में, शैक्षणिक संस्थान या फिर उद्योग में, सशस्त्र सेना में, नर्सिंग स्कूल और संघ में, भारतीय नर्सिंग परिषद और अन्य राज्य नर्सिंग परिषद में, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी में आपका सिलेक्शन इजीली तरीके से हो सकता है। बाकी सैलरी की मैं बात करूं तो देखिए सैलरी एएनएम नर्सिंग में कुछ इस तरीके से होता है। पर मंथ आपका 8,000 से लेकर 12,000 रुपये आपको सैलरी दी जाती है स्टार्टिंग समय में। राइट, जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा सैलरी भी आपकी बढ़ती जाएगी। जीएनएम नर्सिंग में 10,000 से लेकर 15,000 के बीच में प्रति माह आपको सैलरी दी जाती है। बीएससी नर्सिंग में 10,000 से लेकर 25,000 के बीच में जो आपकी सैलरी है वो दी जाती है। तो कुछ इस तरीके से आप लोग जीएनएम, एएनएम और बीएससी नर्सिंग इजीली तरीके से कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरीके से आप एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं। बाकी एएनएम आपका 2 ईयर का होता है, जीएनएम आपका 3.5 साल यानी कि 3 साल 6 मंथ का होता है, और 4 साल का आपका बीएससी नर्सिंग होता है। तो अगर आप कम समय में अपना कोर्स पाना चाहते हैं नर्सिंग का, तो 2 साल के लिए आपका एएनएम है, उसके बाद से जीएनएम 3.5 साल का है, और बीएससी नर्सिंग आपका 4 साल का है। तो इस तरीके से आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी कोर्स कर सकते हैं। आप इन तीनों कोर्स में से कौन सा कोर्स करना पसंद करते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताइएगा। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक कर जरूर से आएगा। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।